गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 7 तक का मैथ कर लिए थे। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो 8, 9, 10 आप लोग को होमवर्क दिया गया होगा, निश्चित तौर पे आप बनाने का प्रयास किए होंगे। बहुत से विद्यार्थियों का बन भी गया होगा। आइए फिर से हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। ये हमको जांच करने के लिए कह रहा है बच्चों कि अगर प्रश्न में आपको पहले प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। अगर 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। तो है या नहीं ये तो जांच तभी होगा जब इसको हम बना के देखेंगे, है ना। तो आइए चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 cot A बराबर आपका दिया हुआ 4। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि cot A बराबर हो जाएगा 4 बटा, इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा। और इसका सूत्र तो आपको पता ही है कि होता है आधार बटा लंब, बराबर हो गया 4 बटा 3। इस प्रकार हम बच्चों कह सकते हैं कि आपका आधार जो आ रहा है सामने 4 हो गया और लंब जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3। तो देख रहे हैं आधार दिया हुआ लंब दिया हुआ, लेकिन यहां पे देखिए कॉस और साइन दिया हुआ है। तो कॉस और साइन में जो हर होता है वो कर्ण होता है ना। तो जब कर्ण होता है तो सबसे पहले हमको कर्ण निकालना होगा। तो आइए कर्ण निकालते हैं सबसे पहले। तो कह रहा है सूत्र होता है कर्ण का बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। चलिए इसको मान पुट कर देते हैं। लंब कितना है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 ना है, तो 4 का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 प्लस 4 4 16। इस प्रकार हम बच्चों देख रहे हैं कि 16 9 25 और 25 के वर्गमूल कितना होता है आपका 5 होता है। तो देख रहे हैं कि कर्ण भी हमको निकल गया है ना। तो आइए अब इसको आगे का देखते हैं प्रूव करके कि दोनों बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं अब इसको। सबसे पहले हम इसको चलते LHS लेफ्ट हैंड साइड LHS पे चलते हैं, है ना। तो LHS में आपका क्या कर रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर A और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर ये कितना हो गया आपका 1 माइनस tan स्क्वायर A। आपको सूत्र तो पता है ही कि लंब बटा आधार होता है, यानी लंब बटे आधार का होल स्क्वायर और 1 प्लस लंब बटे आधार का आपका हो गया होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं इसको कि 1 माइनस लंब कितना, देखिए बच्चों यहाँ पे आपका 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे इसको, और आधार आपका कितना 4 है तो 4 लिख लेंगे, यानी ये इसका स्क्वायर हो गया। फिर 1 प्लस सेम ही है तो 1 बटे 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 16 लिख देंगे। और यहाँ भी 1 प्लस 9 बटे 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाता है देखिए 16 माइनस 9 बटे 16 और गुण ये 16 जो नीचे वाला ऊपर चला जाए। चलिए एक लाइन और नीचे चलिए हो गया, और यहाँ पे लघुत्तम निकाल लीजिए आप 16 और प्लस 9 हो जाएगा। ये और ये आपका खत्म हो गया। कितना बच रहा है आपका 16 में 9 गया 7 और ये बच रहा है आपका 16 9 25। इस प्रकार हम देख रहे हैं बच्चों की LHS का जो मान आपका आ रहा है कितना रहा 7 बटा 25 आ रहा है। उसी प्रकार हम लोग इसको RHS भी निकालेंगे, है ना। RHS निकाल के देखेंगे कि क्या दोनों मान सही आ रहा है। अगर मान सही आ जाएगा तो समझिए आपका एक्यूरेट सही हो गया है। तो आइए सबसे पहले अब हम इसको देखते हैं, RHS पे देखते हैं।
RHS राइट हैंड साइड यानी दाया पक्ष आपका क्या कहता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो आपको सूत्र तो पता ही है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण लिखेंगे, हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो गया। बच्चों यहां पे आप देख रहे हैं कि इस पे स्क्वायर है आपका, तो यहां पे स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो इसको भी लिख लिए, यहां पर भी आपका स्क्वायर आ गया। तो बच्चों यहां पे आप देख रहे हैं कि आधार आपका कितना आया था, आधार आपका 4 है, तो 4 कर्ण तो 5 निकला, यानी 5 का स्क्वायर और माइनस 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि लंब आपका कितना है देखिए 3 है ना, 3 हो गया। चलिए आइए इसको वर्ग करते हैं, 16/25 हो गया ये, और माइनस 9/25, दोनों को अगर हम लघुत्तम निकालते हैं तो हो जाता है 7/25, क्योंकि हर तो दोनों में समान है, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, है ना। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं बच्चों कि दोनों का मान LHS और RHS इक्वल आ रहा है ना। LHS और RHS दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये इक्वल आपका हो रहा है, दोनों बराबर। तो हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ये आपका जांच हो चुका, प्रूफ PROVED, ठीक है। देख रहे हैं ज्यादा कोई बहुत बड़ा भारी मैथ नहीं है, खाली बस आपको बस इसको ट्रिकली बनाना है और समझना है। आप देख रहे हैं कि ज्यादा कोई हार्ड मैथ तो है नहीं, ये एकदम इजी मैथ है और कोई ज्यादा आपको परेशानी नहीं होने वाला है। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको बच्चों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो मान ज्ञात करना है ना, मान ज्ञात करें। पहला आपका क्या रहा है, sin A cos C प्लस cos A प्लस sin C। चलिए पहले हम एक एक मैथ करके देखते हैं इसको, मैं है ना, ताकि आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। इसको एक एक तरह से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। 2 मैथ इसमें है, पहले एक बनाते उसके बाद दूसरा बनाएंगे हम। देखिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न को समझिए, क्या करा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, B समकोण। चलिए आइए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। देख रहे हैं ये आपका A हो गया, क्योंकि B समकोण बोल रहा था, B समकोण हो गया, C हो गया, ये आपका समकोण बन गया। B आपका समकोण बन गया। अब देखिए जो tan A दिया हुआ है आपका, देख रहे हैं ना, tan A दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है आपका 1/√3 दिया हुआ है। तो देखिए tan A तो आपका यहां पे कौन बना रहा है, है ना। पिछले क्लास में हम क्या बताए थे कि जो उसके सामने का भुजा होता है वो लंब हो जाता है, ये आधार और ये कर्ण हो जाता है। तो यहां पे बना रहा है, इसलिए लंब ये हो रहा है, तो 1 का वैल्यू आपका ये बता रहा है ना। अर्थात
यहां पे हो जाएगा लंब बटे आधार यानी 1/√3, और यहां पे लंब आपका कितना बता रहा है BC और आधार बता रहा है AB, तो हो जाएगा 1/√3। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों का मान निकल गया। लेकिन बच्चों जब ये लंब जब ये कोण यहाँ पे बनता है A पे, यहाँ पे प्रश्न में इंडिकेट किया हुआ है कि आपका कोण A पे बन रहा है, तो जब उसके सामने का भुजा हम लेंगे तो लंब हो जाएगा, सम्मुख भुजा लंब हो जा रहा है, और ये जो बचा जो आधार हो गया, क्योंकि कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है, तो हम लंब और आधार निकाल लिए। आइए अब इसको कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण आप देख रहे हैं इसका AC है, तो आइए AC निकालते हैं। इसलिए AC बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर। आइए मान पुट करते हैं इसको में। BC कितना है आपका, BC 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बराबर 1 + 3। अंडर रूट बराबर कितना हो गया आपका 4 हो गया, 4 के बराबर कितना होता है 2 होता है, तो ये आपका निकल गया 2। तो हमारा ये टोटल चीज पूरा हो चुका है, इसका पैराग्राफ है ना। जो त्रिभुज पे मान चाहिए था, भुजा चाहिए था त्रिभुज का, वो हमने निकाल लिया है। जब हम इसको निकाल लिए हैं बच्चों, जो हम भुजा और जो त्रिभुज का हमको भुजा चाहिए था मतलब मैथ बनाने के लिए, वो ऑलरेडी निकल चुका है। तो आइए अब इस पे क्या कह रहा है इसको हम लोग ध्यान देते हैं जरा। देखिए प्रश्न आपका कह रहा है सबसे पहले साइन ए है ना। तो आइए साइन ए का पहले मान निकाल लेते हैं। इसमें दो ही चीज तो है, साइन ए और कोस ए। तो पहले साइन ए का मान निकाल लीजिए। साइन ए बराबर आपको हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी BC बटा AC, यानी आपका मिल रहा है यहाँ पे 1/2 मिल रहा है। और अब ये cos C पे कह रहा है, देख रहे तो cos C आपका ये सम्मुख हो रहा है ना। तो cos C का निकाल लीजिए, पहले cos A का मान निकाल लीजिए। cos चलिए cos A बराबर आपका हो जाएगा, ये लंब हो रहा है तो ये आधार हो रहा है यानी AB बटा AC, यानी आपका निकल रहा है √3/2। BC हो गया, AC हो गया, इसमें AB हो गया, BC हो गया। अब इसमें cos C का रहा है, तो ये cos C का भी निकाल लेते हैं। cos C बराबर देखिए लंब आपका कोण अब यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है C पे, तो सामने वाला तो ये हो गया, अर्थात BC हो जाएगा इसका आधार, BC बटा AC। जब ये सम्मुख कोण लंब हो रहा है तो नीचे का क्या होना आधार, यानी बराबर कितना हो रहा है 1/2। कर्ण में तो कोई बदलाव है ही नहीं। फिर हो जाएगा sin C बराबर, sin C हो गया तो C है, तो C तो लंब तो आपका यही आ रहा है, यानी AB बटा AC। इस प्रकार कह सकते हैं कि √3/2। अब इसमें हमको मान पुट करना है ना। इस तरह से हम निकाल लिए। अब इसमें मान पुट कर दीजिए आप। क्वेश्चन आपका है sin A इंटू cos C प्लस cos A प्लस sin C। आइए मान धरते हैं। sin A आपका कितना 1/2 है, 1/2 गुने cos C 1/2 है, 1/2 प्लस cos A आपका कितना है √3/2। प्लस नहीं इंटू ना है, यहाँ पे इंटू है, इंटू यानी गुने sin C यानी √3/2। आइए गुना करते हैं। 1/4, एक में एक से गुना करेंगे, एक 2 दूनी 4 प्लस √3 से गुना करेंगे 3 2 दूनी 4, दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए। तो दोनों का हर तो समान ही है, तो 3 और 1 4/4 कट गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका आंसर आपका 1 आएगा। तो देख रहे हैं बच्चों, आसानी से निकल गया। प्रश्न दूसरा आप बना के देखिए, ठीक है। तो इसका दूसरा भी इसी तरह सब तो मान निकला हुआ है ही। तो प्रश्न दूसरा में हम चलते हैं। दूसरा में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है, cos A इंटू cos C कह रहा है लेने के लिए। आइए उसी को ले लेते हैं।
दूसरा में आपका प्रश्न कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो देख रहे हैं आप इसका cos A आपका देख निकला हुआ है, ये √3/2 है, √3/2 और गुने cos C 1/2 माइनस cos A 1/2 और ये cos sin C, sin A हो गया, sin C कहाँ यहाँ है √3/2। चलिए गुना कर लीजिए, √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो चुका है। देख रहे हैं बच्चों, खाली ध्यान में रखना, अगर कौन यहां से पूछेगा ये लगा हुआ है तो ये लंब ये हो जाएगा, यानी सम्मुख भुजा ही उसका लंब होता है, तो निश्चित तौर पे आधार ये बनेगा। अगर यहां से पूछेगा तो निश्चित तौर पे लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। कर्म में कोई बदलाव नहीं होता है, बस एक ही चीज मंत्र को ये ध्यान में रखना, आपका त्रिकोणमिति टोटल बनेगा। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जैसा कि कहा गया था कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पे स्केच लिखने वाला खत्म हो जाने के कारण देखिए कितना परेशानी हो रहा है। अभी तो दुकान भी नहीं खुल पा रहा इधर का, किसी तरह से काम चला देते हैं। अभी देखिए आपका क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P कॉमा कॉस P और tan P का मान ज्ञात करें। देख रहे हैं बच्चों, आपका इसमें करा PQR एक समकोण, एक त्रिभुज है जिसमें Q क्या है, समकोण है। चलिए आइए सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम। ये आपका हो गया, ये आपका P है, ये Q है, जो कि Q समकोण बोल रहा है, ये R है। यहां देखिए PQ का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हम लोग PQ बराबर आपका है 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ये आपका 25 सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों का घर खाली है हमारा, है ना। ये दोनों घर क्या है, खाली है। तो आइए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं PR बराबर हो जाएगा 25। ये देखिए प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, यानी QR निकल गया, इसका भी मान निकल गया, है ना। अब देखिए इसका मान हमने क्या निकाल लिया, 25 माइनस QR निकाल दिया। ये घर और ये घर पूरा हो चुका है, लेकिन ये घर बाकी है ना। अभी बाद में इसको मान निकालेंगे तो यहाँ पे धक देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए ये आपका मान बाकी। चलिए QR का सूत्र लगाते हैं, अर्थात यहाँ पे जो ये आपका समकोण ये बना, कर्ण और लंब तो हो गया, आधार अपने आप ये बन गया। तो चलिए इसको पहले हम निकालते, इसलिए QR का स्क्वायर जो सूत्र होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर माइनस P का Q का स्क्वायर, ये कर्ण बन रहा है। ये लंब बनेगा तो आधार बनेगा, आधार बनेगा तो लंब बनेगा, सेम तो प्रोसेस होने वाला। चलिए तो QR लिखा ही जाएगा, इसका तो कोई मान है नहीं। अब PR का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, है ना, देख रहे हैं। और PQ का मान दिया हुआ 5 का, यानी 5 का स्क्वायर। चलिए फिर से बनाते हैं,
क्यू स्क्वायर का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 का ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 2ab यानी 25 दूनी 50 क्यू आर अब प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर, और 12 माइनस कितना हो गया इधर 25 हो गया 25। देखिए ये क्यू स्क्वायर और ये और ये क्या हो गया आपका खत्म हो गया, और हमारे पास जो बच रहा है यहां देखिए ये माइनस है ना 50 क्यू आर, इसको इधर ले आइए ये प्लस बन जाएगा, प्लस क्यू आर बराबर 625 में से अगर 25 हम घटाते तो 600 बचता है, और काट दीजिए 12 25 60, इसलिए हम बच्चों कह सकते हैं कि हमारा क्यू आर का मान कितना आ गया है 12 आ गया है, यानी इसको लिख सकते हैं हम 12 सेंटीमीटर है ना। तो जब 12 सेंटीमीटर ये है, देखिए यहाँ पे 25 में से क्यू आर घटाना है, यानी कितना बचेगा आपका, निश्चित तौर पे ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब इसको चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, तो रखना है तो रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि इसका मान निकल चुका है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसका मान हम निकाल लिया है। यहां पर आपको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं, अगर इसको आप छोड़ना चाहते तो छोड़ दीजिए, यहां पर नहीं लिखना चाहते तो कोई भी दिक्कत नहीं, यहां पर तो हम निकाल ही दिए थे है ना, इससे आपका मान यहाँ पे निकल गया है। तो आइए अब प्रश्न में हमको क्या कर रहा है, साइन पी कॉस पी और टाइन पी का निकालने के लिए, यानी पीए पे कर रहा है, यानी लंब यहां पे चलेगा। तो सबसे पहले हम साइन पी पे चलते हैं। साइन पी बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका क्यू आर है, क्यू आर होगी, और कर्ण आपका कितना है पी आर है, तो पी आर हम लिख सकते हैं, यानी इसका क्यू आर का मान कितना है 12 है, तो 12 बटा 13 हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग बच्चों कॉस पी पे आते हैं। कॉस पी लिख दिए, तो कॉस पी आपको जब ये लंब बन रहा है तो निश्चित तौर पे ये आधार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये लंब बन रहा है तो ये निश्चित तौर पे आधार बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू बटा पी आर, यानी पी क्यू कितना दिया हुआ आपका 5 है, तो 5 लिखेंगे, ये कितना है 13 हो जाएगा। ठीक है, अब एक तो है आपका tan पी, तो tan पी लिख देते हैं जी, tan पी लंब बटे आधार है ना, तो हो जाएगा यहां पे क्यू आर बटा पी क्यू बराबर आपका कितना है 12 बटे 5, तो 12 बटे आपका 5 होगा। इस तरह से इसका बन गया है। तो बच्चों हमने त्रिकोणमिति का पहला अध्याय 8.1 पूरा कर लिया है, इसमें बाकी 11 है, तो 11 को वो तो 7 और 7 का है, वो तो आप लोग खुद बना कर देख लीजिएगा। फिर भी आगे का आप जो भी पढ़ेंगे हम लोग इसको आगे का क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है ना, कि आप चैप्टर को पुनः एक बार रिवीजिंग जरूर करें, बिना देखे हुए जरूर बनाएं, ताकि आपको अच्छी तरह से चैप्टर पे कमांड बन जाए, ताकि आपको क्या हो जाए अच्छी तरह से चैप्टर पे कमांड बन जाए, और फिर आप उसको अच्छी तरह से सीख लीजिए। और आगे का जो मैथ है ना, वो हम लोग कल करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों आप लोग को एक बात बता देते हैं, पेज नंबर मतलब जो साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री का मान है, ये सब याद कर लेना है आप लोगों को सबसे पहले, क्योंकि अगला चैप्टर आपका यही आने वाला है, तो उसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें और इसमें 1-2 मैथ हम देंगे, तो देखते हैं आगे का क्लास में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिएगा, आगे का क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे।